सामने शमशान में शव के घर वाले अर्थी को घेरे खड़े थे और अघोरी बाबा शंभुनाथ शव पीठ पर यानी उस जगह पर गंगा जल छिड़क रहे थे जहां शव का अग्निदाह किया जाना था। शव पीठ को शुद्ध करने के बाद शंभुनाथ अघोरी ने अपने कंधे पर टंगे बदरंग से थैले में से थोड़ा बहुत सामान निकाला और उसे शव पीठ के पास रखने लगे। दूर से बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी इतना समझ आ गया था कि जो सामान था वो किसी तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ लग रहा था, जिसमें सफेद चूरन जैसा कुछ निकालकर उन्होंने शव पीठ पर एक आकृति बनाई और उस आकृति के ठीक बीच में एक दीपक जलाकर रख दिया। फिर किसी मंत्र को बुदबुदाते हुए वे शव पीठ की चारों तरफ गंगा जल का एक घेरा बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी तुतई बजाई और फिर घेरे के भीतर आकर शव पीठ के ठीक सामने आसन लगाकर बैठ गए। शव के रिश्तेदारों में से कोई 2 घर वाले आकर यहाँ घेरे के भीतर आकर बैठे और आप में से कोई एक जन आकर जरा प्रसाद लेकर आओ। पूजा के अंत में शव को प्रसाद अर्पण करना होगा। क्षमा करे बाबा, मगर ये घेरा किस लिए? अभी तो हमारे बेटे का शव भी यही शमशान में है, क्या उसे भी इस घेरे के अंदर रखना होगा? पहले शव पीठ की पूजा होगी, उसके बाद ही इस शव पीठ पर शव को रखा जाएगा। ये घेरा गंगा जल का घेरा है जो इस क्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए बनाया गया है। शमशान में कोई भी क्रिया करने से पहले यहाँ उपस्थित भूत प्रेतों को भी रोकना पड़ता है, वरना वे क्रिया में बाधा डालने लगते हैं। तुतई बजाने से नकारात्मक शक्तियों को हमारे होने की चेतावनी मिल जाती है, फिर वे शक्तियां साधना में विघ्न पैदा नहीं कर पाती। इस गंगा जल के घेरे की वजह से शमशान की नकारात्मक शक्तियां शव पीठ तक भी नहीं पहुंच पाएगी। अब आओ, जल्दी ये क्रिया पूरी करनी होगी, ज्यादा समय नहीं है। अघोरी बाबा की बातें सुनकर सभी लोग डरे सहमे से एक दूसरे को देखने लगे। फिर आपस में सलाह करके शव के साथ आई भीड़ में से 2 लोग आगे आए और शव पीठ के दूसरी तरफ यानी कि अघोरी बाबा के ठीक सामने जाकर बैठ गए। और तभी एक और आदमी अघोरी के पास जाकर सामान लाने के लिए पूछने लगा। फिर वो तुरंत ही आसपास देखते हुए वहां से चला गया। जब वो कुछ देर बाद लौटा तो उसके हाथ में मेवा, मिष्ठान और फूल माला वगैरह थी। ये सब देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये सब सामान शव पीठ की पूजा के लिए ही था। अघोरी बाबा अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिन्हें सुनकर उनके साथ वाले अघोरी शंख और डमरू बजाते हुए उनके पास आ गए। अब शव के पास बैठे लोग आंखें फाड़े बड़े अचरज के साथ उन अघोरियों को देखते जा रहे थे। कभी उनकी नजर शव पीठ पर जल रहे दीपक पर जाती, कभी अघोरी बाबा के चेहरे पर और कभी उस कपाल पर जिसमें से वे सफेद चूरन जैसा कुछ भर कर बैठे थे, और थोड़ी थोड़ी देर में शव पीठ के ऊपर डालकर मंत्र पढ़ने लगते थे। कुछ देर के विधान बाद अघोरी बाबा ने बाकी सब लोगों को भी बुला लिया। शव पीठ को लकड़ियों से ढककर शव को यहां रखो, प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत लकड़ियां उठाकर शव पीठ को सजाने लगे और कुछ ही देर में शव को भी उन लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया। फिर अघोरी बाबा ने प्रसाद के लिए लाया गया मावा मिठाई शव के मुंह में रखकर भोग लगाया और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगे। डमरू और शंख की आवाज भी अब पहले से तेज हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद जब शव का अंतिम संस्कार करके मुखाग्नि दी गई तो अचानक ही अघोरी शंभुनाथ बाबा अपने आसन पर खड़े होकर उस अग्नि को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगे। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और खुशी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस शव के जलने से जो अग्नि निकल रही है उससे अघोरी बाबा को किसी तरह की शक्ति मिल रही हो। शमशान साधना पूर्ण हो चुकी थी और इसलिए साथ वाले अघोरियों ने अब शंख डमरू बजाना बंद कर दिया था। जब शव के सारे घर वाले वहां से चले गए तो अघोरी बाबा अग्नि के शांत होने तक उस चिता को घूरते रहे और अग्नि के शांत होते ही उन सभी अघोरियों ने उस चिता की राख को अपने माथे पर लगा लिया और फिर सभी गंगा किनारे की तरफ बढ़ गए। ये सब देखना हम तीनों ही दोस्तों के लिए बहुत ही डरावना और रोमांचक अनुभव था, मगर अब अघोरियों के बारे में जानने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी मन में उलझा हुआ था वो ये था कि जब अघोरियों को पता है कि शमशान में भूत प्रेत और बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती है जो उनकी साधना को भी रोकने की कोशिश करती है, तब भी ये लोग शमशान में ही क्यों रहते हैं? और अब जो
शमशान साधना को देखकर दूसरा सवाल हमारे मन में आ रहा था। वो ये था कि चिता से निकलने वाली अग्नि को देखकर अघोरी बाबा इतना खुश क्यों हो रहे थे। आखिर ऐसा क्या था उस चिता की अग्नि में? जब मैंने यही सवाल अपने दोस्तों से किया तो वे भी मेरी तरह उलझन में थे। यार, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या था। ऐसा लग रहा है कोई डरावना सपना देखकर अभी अभी जागा हूँ। लेकिन फिर भी जो भी हो, आखिर ये अघोरी भी मेरी तुम्हारी तरह इंसान ही है। फिर कोई इंसान अपने मन की भावनाओं को इस हद तक कैसे काबू कर सकता है कि ना उसे डर लगे, ना उसे नींद आए और ना ही शव का मांस खाने में किसी तरह की घिन महसूस हो। बिल्कुल सही बात है। देखा नहीं, सर्दी गर्मी का भी कोई एहसास नहीं है उनको। कैसे पहले जलती चिता से मांस के टुकड़े उठा लिए और फिर अभी उसी चिता की आग को अपनी तरफ करने के लिए हाथ ही उस आग में कर दिया था। यार, मुझे तो लगता है कि इन अघोरियों के बारे में जानने के लिए हमें किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो उनकी पूरी दिनचर्या जानता हो, तौर तरीके जानता हो। मगर अघोरियों के बारे में सब कुछ बताने वाला आखिर कौन हो सकता है? वो तो दिन के उजाले में छुपे रहते हैं और रात में मिलते भी हैं तो बस शमशान में। हम तीनों लोग ये सोच ही रहे थे कि हमारी नजर शमशान के एक कोने में बने टीन शेड पर पड़ी, जहां एक आदमी कंबल ओढ़कर चैन से सो रहा था। उसे देखकर मुझे याद आया, कहीं ये डोम राजा तो नहीं, जो शव के अंतिम संस्कार के लिए अग्नि का प्रबंध करते हैं और चिता शांत होने के बाद अस्थियां बीनते हैं। अगर सच में ये डोम राजा है तो इसे जरूर अघोरियों के बारे में पता होगा, क्योंकि अघोरियों के अलावा एक यही है जो रात के समय भी शमशान में रहता है। क्या सच में डोम राजा को अघोरियों के बारे में पता होगा? कैसे पता चलेगा अघोरियों के विचित्र व्यवहार के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। हम तीनों ही थक कर चूर थे और अब तक पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। जिस दुकान के शटर के पीछे छुपकर हम तीनों उन अघोरियों को देख रहे थे, उसमें काफी जगह थी। इसलिए हम तीनों ने थोड़ी देर सोकर थकान मिटाना ठीक समझा और ये डिसाइड किया कि पूरी तरह उजाला हो जाने के बाद ही हम उस डोम राजा से जाकर अघोरियों के बारे में पूछताछ करेंगे। वैसे भी अघोरी दिन के उजाले में शमशान में दिखते नहीं है, पर डोम राजा के साथ तो ऐसा नहीं है। वो तो दिन में भी वही रहेगा और रात में भी। ये सोचकर हम तीनों ही सो गए। नींद तब खुली जब दुकान के मालिक ने दुकान का शटर खोला। दुकानदार हम तीनों को देख पाता उससे पहले ही हम वहां से भाग निकले और सीधा मणिकर्णिका घाट पर काम करने वाले डोम राजा के पास आकर रुके। जय महाकाल डोम राजा, क्या आप हर समय मणिकर्णिका घाट पर रहते हैं? जय महाकाल। हाँ, इस घाट पर आने वाले सभी शवों के अंतिम संस्कार और अग्निदाह का इंतजाम करना हम डोम राजाओं का ही काम है। तो हमारे घर वालों में से ज्यादातर आपको यहीं मिल जाएंगे। वैसे आप लोग कौन हैं? किसी शव के साथ आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो टूरिस्ट हैं और वाराणसी घूमने आए हैं। अच्छा, मैंने देखा था रात में भी आप यहीं थे ना, उस टीन शेड के नीचे? जब वो अघोरी लोग शमशान साधना कर रहे थे तब। हाँ हाँ तभी। हाँ तभी। आप जानते हैं शमशान साधना के बारे में? शमशान ही हमारी रोजी रोटी का जरिया है, तो शमशान से जुड़ी हर बात जानना जरूरी है हमारे लिए। तुम कहो, तुम्हें क्या जानना है? दरअसल हमें शमशान के बारे में नहीं बल्कि शमशान में रहने वाले इन अजीब अघोरियों के बारे में जानना है, जो खुद को शिवजी का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। मानते नहीं, सच में होते हैं। बस वो शिवजी के भैरव रूप की पूजा करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए अघोर पंथ का अनुसरण भी करते हैं। इसलिए वो हम आम इंसानों से अलग होते हैं। क्या मतलब होता है अघोर पंथ? क्या आप हमें अघोरियों के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं? मतलब इतने अजीब से दिखने वाले ये लोग ऐसे कैसे रह लेते हैं? हम सब लोगों से अलग रहन सहन, वेशभूषा और खान पान भी तो। अमन की बात सुनकर डोम राजा बड़ी क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगा। वो समझ गया था कि अमन किस खान पान की बात कर रहा है।
फिर भी उसने कोई सवाल किए बिना अघोरियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। जानता हूं, अघोरियों की साधना विधि सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। उनकी अपनी शैली, अपना विधान है, अपनी अलग विधियां हैं। अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत सरल और सहज हो। अघोर यानी बिना डर का। इसीलिए अघोरियों को किसी का डर नहीं लगता, ना भूत प्रेत का, ना जानवरों का और ना शमशान का। इस संसार की हर चीज के लिए उनके मन में समान भावनाएं रहती हैं। वे इस संसार में रहते जरूर हैं, मगर खुद को इस संसार का हिस्सा नहीं मानते और हर समय भगवान शिव के भैरव अवतार की साधना या उनका मंत्र जाप करते रहते हैं। इसीलिए वे आम लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करते, जिससे उनकी जाप साधना में बाधा न पड़े। वैसे देखा जाए तो अघोरियों की दुनिया ही नहीं, उनकी हर बात निराली है। उनकी तरह उनकी साधनाएं भी विचित्र होती है। कल जिस साधना को आप लोगों ने देखा वो शमशान साधना थी। इसमें शिवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल व मावा चढ़ाया जाता है। यही एक ऐसी साधना है जिसमें मृतक के घर वाले शामिल हो सकते हैं। बाकी दोनों साधनाएं, शिव साधना और शव साधना, तो रात के सन्नाटे में बिल्कुल एकांत में की जाती है। आप उन्हें देख भी नहीं सकते। अघोर पंथ में शमशान साधना का खास महत्व है। इसीलिए अघोरी शमशान में रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। वे यहीं अपनी कुटिया बनाते हैं। अघोरियों की कुटिया में एक छोटी सी धुनी हमेशा जलती रहती है। अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सब खा सकते हैं, मल से लेकर मुर्दे के मांस तक। प्यास लगने पर खुद का मूत्र भी पी लेते हैं। इतना सुनते ही हम तीनों का मुंह बन गया। ये सब भरोसा करने लायक नहीं लग रहा था, मगर अघोरी को शव का मांस खाते हुए तो हमने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मैंने डोमराजा से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इन अघोरियों को घिन नहीं आती? हमारे जैसे नॉर्मल खाना खाकर भी तो ये साधना कर सकते हैं ना? इसके पीछे भी उनका मानना यही है कि इस संसार की हर वस्तु उनके लिए एक समान है। फिर चाहे वो 56 भोग हो, या फिर सड़ा गला मांस, या फिर मलमूत्र, हर चीज को देखकर उनके मन में समान भाव होते हैं। असली अघोरी की पहचान भी यही है। सांसारिक जीवन, यहाँ की चीजें उनके लिए सब बेकार ही है। उन्हें ना तो किसी चीज का मोह है, ना लालच, ना उनके शरीर को किसी चीज की अनुभूति। पर ये सब कोई एक दिन में नहीं हो जाता। अघोरी बनने के लिए कड़ी तपस्या करके इस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है। इस तपस्या को, उनकी साधना को आम लोग समझ ही नहीं सकते। इसीलिए भी वे आम लोगों से कोई संपर्क नहीं रखते, ना ही ज्यादा बातें करते हैं। वे तो हर समय बस अपने सिद्ध मंत्र का ही जाप करते रहते हैं। तभी तो अघोरियों को एक से बढ़कर एक ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जो और किसी के पास नहीं होती। कुछ अघोरी तो त्रिकालदर्शी भी होते हैं, जो अपने पुराने जन्मों और आने वाले जन्मों तक को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वे चाहे तो इंसान क्या पराशक्तियों जैसे भूत, पिशाच, जिन, प्रेत, हर तरह की आत्मा को भी अपने वश में कर सकते हैं। तमाम तरह की शक्तियां प्राप्त करने वाली ये साधनाएं भी वे शमशान में ही करते हैं। इस अघोर पंथ को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान शिव ने इस अघोर पंथ की शुरुआत की थी और सबसे पहले अघोरी थे बाबा कीनाराम। सभी अघोरी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ वाराणसी में तो उनका मंदिर भी है। शिवाला मोहल्ले में बना वो मंदिर बहुत साल पुराना है। सभी अघोरी वहां जरूर जाते हैं। आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं। डोमराजा की कही हुई बातें सुनकर हमें अजीब सी फीलिंग होने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन है भला कि कोई अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा ले? क्या इनको बीमार होने का डर भी नहीं है? और फिर ये भूत प्रेत आत्माएं जिनके बारे में हम लोग बस सुनते ही हैं, डर जाते हैं, वे सब इन अघोरियों के वश में हो जाती है? कैसे? अब तो ये सब हमें अपनी आंखों से देखना था। ये सोचकर मैंने डोमराजा से एक आखिरी सवाल किया।
अच्छा डोम राजा, क्या अघोरी किसी पर हुए तंत्र मंत्र को हटा सकते हैं, या अगर किसी पर भूत प्रेत का चक्कर हो तो उसे भी सही कर सकते हैं? अगर सच में ऐसा है तो क्या आप हमें किसी ऐसे इंसान से मिलवा सकते हो जिसने अघोरी बाबा से मदद ली हो? किस तरह अपनी शक्तियों से भूतों को वश में करते हैं अघोरी? आम इंसानों की मदद करने के लिए अघोरी क्या तंत्र मंत्र करते हैं, और कौन थे सबसे पहले अघोरी बनने वाले बाबा कीनाराम? जानने के लिए सुनते रहिए अघोरी का अगला एपिसोड।